इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में। सबसे पहला है भोज वेटलैंड। अच्छा, भोज ना, जब भी आप मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में सुनोगे, मैं आपको एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जो भोज जगह है मध्य प्रदेश के साथ, वो राजा भोज के साथ एसोसिएटेड है। आपने अक्सर एक मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी, जैसे एक लाइन बचपन से हमें बोली जाती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सुना होगा कभी ना कभी। ये वही राजा भोज है, ठीक है। राजा भोज इस एसोसिएटेड में मध्य प्रदेश। हिस्ट्री में हम इनका जिक्र करते हुए पढ़ेंगे अपने नॉर्मल यूपीएससी में भी, ठीक है। खैर, बात करते हैं। इट इज़ अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 लेक्स लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भोपाल। भोपाल में बड़ी सारी लेक्स हैं, शापरा लेक वगैरह, बोटिंग वगैरह होती है वहाँ पर, सब कुछ होता है। एंड ये वहीं पर आपका भोज वेटलैंड, वहाँ पर भोज यूनिवर्सिटी भी ऐसी नाम से, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, भोज वेटलैंड। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको सेरेस्क्रिप, विच इज़ वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। डन। फिर है साख्या सागर। ये एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है लोकेटेड नियर माधव नेशनल पार्क। इससे आपको एक चीज़ भी पता लग गई, माधव नेशनल पार्क कहाँ पर होगा, कौन से स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश। और प्रॉपर तरीके से अगर आपको मैं बता दूं, आपने वो सुना है बच्चे IIT की तैयारी करने जाते हैं कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के अंदर भी जगह है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर मैं प्रॉपर बताऊँ, कोटा तो चलो ठीक है जगह है, डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बताऊँ तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है, हमने डिस्ट्रिक्ट देखी थी ना MPPSC के लेक्चर में मयूर, अगर आपको याद हो। और शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो ग्वालियर डिवीजन का पार्ट है। यहाँ पर है ये माधव नेशनल पार्क। अभी के लिए सिर्फ इतना चालू, नेशनल पार्क्स वगैरह के ऊपर प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क हमारा लास्ट में पूरा टॉपिक है अपना PMFIS की बुक के अंदर, तब हम देखेंगे इसको डिटेल में। साख्या सागर, ओके। यहाँ पर आपको कौन कौन से फॉरेनर स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा आपको मगर क्रोकोडाइल, जिसको आम भाषा के अंदर बचपन से हम लोग कहते हैं मगरमच्छ। हाँ, मगर एक इंग्लिश टर्म है एक्चुअली। ये होता है सबसे लेज़ी, ढीला डाला, एक बार किसी को खा ले तो एक ही जगह पड़े रहने वाला क्रोकोडाइल। सबसे थुलथुला सा होता है ये। जैसे आपने घड़ियाल तो देखा होगा, वो काफ़ी एक्टिव लगता है शरीर, है ना, कि बीक निकली हुई है, चोंच सामने निकली हुई है। ये एक ही बार अपनी एनर्जी दिखाता है बस किसी को कैच करने के लिए, उसके बाद बस फिर काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है आराम से ये। उसके बाद स्मूथ कोटेड ओटर, कोटेड ओटर। फिर हम बैट महासीर। क्या होता है ये हम बैट महासीर? वेरी गुड। ठीक है,
लग रही है फ्रेंडली है। मुंह के अंदर हाथ डाल के देखो इसके, हाँ मुंह के अंदर हाथ डाल के देखो, पता चला अंदर वापस सिर्फ शोल्डर बाहर आ रहा, हाथ अंदर ही रह गया। पकड़ा भी देखो इसको कितनी जालिम तरीके से जा रहा है, मोटे वाले रस्से नहीं होते अपने बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए, वो बांध के फंसाया जा रहा है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। उसके बाद मगर जो है वो वल्नरेबल है। स्मूथ कोटेड ऑर्डर वल्नरेबल है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे घड़ियाल वगैरह सब कुछ ही अलग अलग इनका IUCN की रेड लिस्ट में स्टेटस है। ठीक है, फिर सिरपुर वेटलैंड, ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है, कॉमनली नेम पक्षी विहार इन इंदौर। इंदौर के पास क्या स्टेटस है भारत में? क्लीनेस्ट सिटी। इसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है? वो तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, और किसको? यस। और कॉन्स्टिट्यूशन में किसको फिर तारीफ मिलनी चाहिए इसकी? हाँ, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? क्या बात है, ईयर? हाँ, लोगों को भी अवेयर है, लेकिन तो यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है? कॉमन पोचर्ड, ठीक है, कॉमन पोचर्ड, उसके जो कि वल्नरेबल है। इजिप्शियन वल्चर, उसके बाद इंडियन रिवर टर्न, फिर है यशवंत सागर, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इसको डेजिग्नेट करा गया है इंदौर रीजन के अंदर, मालवा रीजन में। आपने उसका नाम सुना ज्योग्राफी में, मालवा प्लेट्यू का? वहीं पर, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी, मैं सिरपुर तो आपको दिखा दिया, पहले सिरपुर वाला भी दिखा दूँ। आई थिंक सिरपुर नहीं दिखाया था मैंने, आई थिंक, है ना, फोटो नहीं दिखाई आपको। सिरपुर वेटलैंड वगैरह लेक, ठीक है। उसके बाद आपको जो अभी हमने करा हुआ है यशवंत सागर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी हमारे रामसर साइट्स थी, वेटलैंड्स थे, उनको हमने कवर करा। यहाँ पर हाँ, ये भी ह्यूमन मेड, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये भी सही आपने बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आपको वेटलैंड्स वो वाले देखने को मिलते हैं जो कि रामसर साइट्स के अंदर हैं, वो कैसे हैं? सारे के सारे ह्यूमन मेड, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नेचुरल नहीं होता वो क्या होता है? आर्टिफिशियल वेटलैंड्स। रामसर साइट्स का जो कि पार्ट अंडर रामसर कन्वेंशन। तो दोस्तों हम लेक्चर को अभी ख़त्म ना करके आगे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अभी तक जान लेते हैं कि इसमें से क्या क्या हो गया है। तमिलनाडु देख लिया हमने, उत्तर प्रदेश देख लिया, उड़ीसा देख लिया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरला भी हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश को और महाराष्ट्र को। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चंद्रताल। ये बड़ी फेमस है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये यहाँ पे आपने आई थिंक तीनों ही सुने होंगे, पोंग डैम लेक, रेणुका लेक और चंद्रताल।
पहले बात करते हैं चंद्रताल के बारे में। वेरी ब्यूटीफुल लेक, देखो आसपास की नज़ारे देखो उसके। ये एक हाई एल्टीट्यूड लेक है नियर कुंजुम पास। आपको पता ना पहाड़ों पे एरियाज बने रहते हैं जिनको हम लोग पास कहते हैं, नथुला पास, बॉम्डिला पास, है ना, पहाड़ी को कनेक्ट करने के लिए। तो ये कुंजुम पास पे कुंजुम पास के पास है, ऑन द अपर चंद्र रिवर वैली। अब यहाँ पर एक हमें जोग्राफिकल कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। चंद्र रिवर और भाग रिवर ये मर्ज करती हैं टू फॉर्म द चिनाब रिवर इन द लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपने एक जगह सुनी होगी ना, लाहौल स्पीति वैली, ठीक है, ये वहीं बनता है आपका चंद्रताल। नोमैडिक हर्ड्समैन जो हैं, जो घुमंतु लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भेड़ बकरियां होती हैं, वो यहाँ पर चरवाने लेकर आते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इन्होंने ना यहाँ की पूरी जो ग्रासेस है ना उसको ख़त्म कर दिया है, ओवर ग्रेजिंग करवा करवा के। देखो कुछ भी नहीं बचा है। चंद्रताल लेक में ये देखिएगा क्या, देखो सही है, भेड़े ले आते हैं लोग अपने यहाँ पर। ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से इसको ये थ्रेट है। मेजर फौना कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ देखने को मिलता है आपको स्नो लेपर्ड। ठाकुर बताओ, स्नो लेपर्ड राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? जैद कहाँ होता है? क्यों? अरे नाम ही तो डालना है, बस स्नो बोल दो, होता है। ठीक है, तो श्रेय जितना क्यूट दिख रहा है ना, मुंह से कोई जितनी आवाज़ निकालेगा ना उतना दूर भागोगे आप इससे। हाँ, है ना, लगेगा कि बड़ा क्यूट सा है, वाइट सा है, आजा मेरे पास। तो, है ना। उसके बाद हिमालयन, तो यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, दिस इज हिमालयन आइबेक्स। गोट की एक प्रजाति होती है। ठकुराइन सोच रहा है तेरे को पीछे से ठोके तो कितना लुढ़कते हो जाएगी पहाड़ों से नीचे। उसके बाद ब्लू शीप, बहरल भी कहते हैं उसको। यार चलो इसकी बॉडी को ध्यान से देखो और बताओ मुझे कहाँ से ब्लू है ये। आइडेंटिफाई द कलर। ये पीछे पड़ जाते हैं, भागने लग जाते हैं पीछे। मूवी नहीं देखी जैसे रवैया अवस्था भैया, उसके पीछे वो ब्लू कर देते हैं। हाँ ये अब सही है। और ऐसा मारेंगे ना ठकुराइन, पता है ना दवा काम आएगी ना मरहम। हाँ, आयोडेक्स वगैरह सब फेल है दर्द के आगे, पता है। तो दिस कंसर्न है ये हिमालयन आइबेक्स नियर थ्रेटेंड एंड स्नो लेपर्ड वल्नरेबल। उसके बाद है पोंग डैम लेक, वेरी फेमस। ये एक रिजर्वायर है बियास रिवर पे। इसको हम लोग महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं।
इट लाइज ऑन द ट्रांस हिमालयन फ्लाईवे फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल्स, यानी कि इसका जो फॉनल स्पीशीज़ है वो यहाँ पर है। पहले मैं आपको पॉन्ड डैम लेक दिखाता हूँ, ये भी अच्छी है। ये देखो यहाँ ये क्या बन रखे हैं ये, यस और जिसको महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है, ये इसका किनारा है। और अगर आप वैसे देखोगे इसका व्यू दोगे तो कोस्टल एरिया से ये, और फिर अगर दूर का एक एरियल व्यू अगर लेना है तो वाटरफॉल्स। वही मैंने कहा, मैं इतनी अच्छी तो इंडिया में नहीं मिलती इंडियन वाटरफॉल। उसके बाद रेणुका लेक, ये एक नेचुरल वेटलैंड है विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। ज्योग्राफी के अंदर जैसे लिथोस्फीयर का जो टॉपिक मैंने आपको कराया था, मैंने आपको बताया था लैंड के फीचर्स होते हैं। मैं सबसे पहले आपको कास्ट दिखाता हूँ कि कास्ट क्या होता है। कास्ट लैंडफॉर्म्स, आपको पता ना यहाँ पर चमगादड़ वगैरह होते हैं ऐसी गुफाओं के अंदर, ये जो टीले लटके रहते हैं ऊपर से, इनको कास्ट कहते हैं। ये नहीं लटके रहते ऐसे, कभी कभार किसी गुफाओं के अंदर हम पहाड़ी इलाकों के अंदर जाते हैं ठकुराइन, तो बर्फ़ के भी ऐसे लटके रहते हैं उल्टे, है ना। बियर ग्रिल्स आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, वो कभी कभार जैसे ऐसे जो जहाँ पर हल्के से टहनी नहीं क्या कहोगे आप उसको, बेल या डाल वगैरह होती है, वो पानी भी भर लेता है अपनी बॉटल के अंदर, कहता है यहाँ फ्रेश वाटर होता है इनमें जमा। अरे नहीं ठीक है, बोलने को तुम कुछ भी बोलो, इतना भी अनऑफिशियल नहीं, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा था रेणुका। है ना बढ़िया नज़ारा, ठीक है। नेचुरल वेटलैंड है, फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर, इनलैंड सबटेरियन कास्ट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आएगा नहीं, बड़ी सारी जगह पर ये बोल रहा है कि होते हैं यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। द लेक इज़ नेम्ड आफ्टर द मदर ऑफ हिंदू सेज परशुराम। भगवान परशुराम की पूजा होती है ना, परशुराम जयंती होती है जैसे, है ना। परशुराम वही हैं जो उस टाइम पे बड़े क्रोधित हो गए थे जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था सीता मैया से शादी करते वक्त, है ना। और परशुराम वही हैं जो कि हिंदू गॉड में वैसे माने जाते, ऋषि माने जाते हैं वैसे, और पूरे के पूरे क्षत्रियों को 21 बार धरती से लुप्त कर चुके हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि अभी तक जीवित हैं, और महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने जिसकी मणि छीनी थी अश्वत्थामा, वो भी कहा जाता है कि जीवित है, ठीक है। तो रेणुका लेक इनकी माता जी का नाम था, ठीक है, परशुराम जी की। उसके बाद
हिमाचल प्रदेश भी डन। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र पे, वहाँ पर भी 3 है ना। महाराष्ट्र, लोनार लेक आ गया फाइनली। ये एक एंडोहाइक क्लोज बेसिन क्रेटर लेक है। मतलब इसका मतलब पता है क्या होता है? एक गड्ढा बन रखा है, पानी की वजह से आसपास, पानी की वजह से आसपास की मिट्टी गीली है, तो इट अपीयर्स लाइक अ बेसिन। लेकिन ये कोई रिवर बेसिन नहीं होता, ये इस लेक का ही पानी की वजह से आसपास की मिट्टी गीली है। इसको कहते हैं एंडोहैक। डोंट वरी, अभी आपने ज्योग्राफी का, हायर स्टैंडर्ड का, ये सब कुछ लिथोस्फीयर वगैरह के टॉपिक्स मैंने बताया था ना आपको। 9th क्लास याद है? इसलिए लिथोस्फीयर का एक चैप्टर बनता है, चैप्टर 2 अभी हमने छोड़ा हुआ है उसका, पार्ट 2। उसके अंदर एडवांस लेवल के लिथोस्फीयर के ये सारे जो कास्ट वगैरह जो भी आए थे ना, ये डिस्कस करे हुए हैं। ये क्रेटर लेक है। क्रेटर क्या होता है? जब भी कोई चीज़ किसी जगह पर गिरे अर्थ पर, और क्रेटर तब बनता है जब आउटर अर्थ से, अर्थ के आउटर पार्ट से कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे गिरता है और वो गड्ढा बनाते हैं, उसको कहते हैं क्रेटर। रशिया के अंदर बड़ी सारी माइंस भी ऐसी बनी है, क्रेटर माइंस है ना, डीपेस्ट माइंस हैं जो कोयले की खदान वगैरह, है ना मयूर? ये बना था मीटोराइट इम्पैक्ट से। इट इज हाई इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ड्यू टू लैक ऑफ आउटफ्लो। बहाव नहीं है पानी के अंदर, निकला नहीं कहीं से जब से गड्ढा बना, बारिश का पानी बढ़ता चला और सैलिनिटी एल्कलिनिटी बढ़ती चली गई। एल्गल ब्लूम भी कई बार हुआ होगा, जिसकी वजह से इसका पानी काफ़ी ज़्यादा खारा है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एनारोब्स, एनारोब्स मतलब दोज हू कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस। साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन जो कि सर्वाइव कर पाते हैं हार्श केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर। रिसेंटली कलर जो है लोनार लेक का वो पिंक होता चला जा रहा है। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लविंग हेलो आर्काई माइक्रोब्स। तो याद रखना कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि सैलिन वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। दोज हू लव सॉल्ट, हेलो आर्काई। हेलो आर्काई या हेलोफिलिक आर्काई, कुछ भी कह लो, ये एक बैक्टीरिया है, प्रजाति है पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया की, जो कि एक पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। और ऐसे ही पानी में आपको मिलेगा जहाँ पर नमक हो। नमक इसको पसंद होता है, यानी कि सॉल्ट टॉलरेंट है, सॉल्ट लविंग माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, हेलो आर्काई या फिर हेलोफिलिक आर्काई। ये होते हैं माइक्रोब्स, ये पिंक पिगमेंट रिलीज करते हैं। ओके, एंड पीछे ही आपको दिख रही, जैसे मैं डाला लोनार लेक आई गई, हम प्रॉपर तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, पहला पानी ऐसा था इसका और अब होता जा रहा है इसकी वजह से ऐसा। तो क्या रीज़न है कि पिंक होता जा रहा है? कौन से माइक्रोब की वजह से? हेलो आर्काई। एंड यूपीएससी ने इसी के रिगार्डिंग 2018 एंड 19 में क्वेश्चन पूछा था। एरल सी से पूछा था इंडिया के बाहर से, और एरल सी से ही पूछा था उन्होंने। लोनार लेक वगैरह इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए दिया था कि पता होना चाहिए कि पानी इसका पिंक जो है वो टर्न हो रहा है। उसके बाद नंदुर मधमेश्वर, ये गोदावरी और कदवा रिवर जो है, जहाँ उनका मिलन होता है, संगम होता है, ये वहाँ बना हुआ है। यहाँ पर आपको, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नंदुर मधमेश्वर।
ये भी एक प्रकार का रिजर्वायर टाइप ही है, ठीक है, जो बन गया है विद द कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कदवा रिवर। यहाँ पर आपको लेपर्ड्स और इंडियन सैंडलवुड देखने को मिलता है। लेपर्ड्स, सैंडलवुड क्या होता है? चंदन की लकड़ी, राइट। IUCN की रेड लिस्ट में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, फोना ही नहीं, फ्लोरा को भी दिया जाता है, कैटेगरीज में रखा जाता है। तो इंडियन सैंडलवुड इज़ वनरेबल। क्यों वनरेबल, क्यों है ये? बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आप बताओ। और इंसान तो अब एक लेवल और बढ़ गए, मयूर आ गए, लाल चंदन की लकड़ियाँ, रेड सेंटर्स। ओके, उसके बाद देओलाली मिनो फिश आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्मल सी मछली है। इंडियन वल्चर, फिर है आपका वाइट रम्ड वल्चर, तो इंडियन सैंडलवुड वल्नरेबल, दियोलाली मिनो फिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडियन वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइट रम्ड वल्चर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर है यहाँ पर थाने क्रीक, ये एक फ्लेमिंगो सेंचुरी भी है एंड इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। कौन जाइए, हाँ, तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक्स ऑफ एशिया। इसके दोनों साइड पे मैंग्रोव्स हैं, पहले दिखा तो दूँ। ये देख रहे हो, बीच में ये क्रीक एंड दोनों साइड पे यहाँ पर मैंग्रोव वेजिटेशन कवर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं आपको ये दिखाऊं क्रीक क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था ये एक थोड़ा छोटा सा इनलेट होता है वाटर वे का, जनरली मार्शी। ये भी एक प्रकार की एस्चुरी ही होती है, छोटा सा एक, जहाँ से कोई कुछ पानी का स्रोत निकल रहा हो बेसिकली, है ना, ज़्यादा भाव के साथ भी नहीं, ज़्यादा वाइड भी ना हो, ये होता है क्रीक। ये सब क्रीक, ठीक है। थाने क्रीक, ये फ्लेमिंगो सेंचुरी भी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, इट फॉल्स अंडर मियाओ। मियाओ क्या होता है? मरीन इको रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बड़े सारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज जो हैं वो इसमें मर्ज होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के सोर्सेज मर्ज होते हैं लेकिन वाटर ब्रैकेज हो जाता है, ऐसा क्यों? सिल्टेशन है, लेकिन फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज है ना आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रेगुलर नहीं है वो। पता है क्यों? यार क्रीक तो एक छोटी सी इनलेट होती है ना, इसलिए मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा रहा था बार बार। छोटी सी इनलेट है, आसपास में जब अगर किसी के जैसे ये वाली जगह है, जैसे कोई फ़ोटो दिखाऊँ, हाँ इसको मान लो, चलो बेस्ट फोटो। ये क्या ही फ्रेश वाटर का सोर्स बनेगा, बताना ज़रा। जब आसपास से कितनी सिल्टेशन है, देखो ज़रा, ये है।
अगर ये पीछे से नदी से आ भी रहा है, यहाँ तक ये फ्रेश वाटर हो, लेकिन आसपास के टोपोग्राफी को आप देखो ज़रा, कुछ कुछ फ्रेश वाटर के सोर्सेज जो हैं इसमें डाउनपोर होते हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ ब्रैकिश, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रैकिश वाटर। उल्लास रिवर जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसके लिए मतलब समझ गए ना, ये उल्लास रिवर ऐसा मत सोच रहे हैं ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इंडिया की या वर्ल्ड की या एशिया की, यहाँ पर इस वेटलैंड के लिए। ओके, अब म्याऊ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, मरीन इको रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बायोजोग्राफिक क्लासिफिकेशन होती है, आने वाले चैप्टर्स में इसका जिक्र होगा, डोंट वरी, जो कि डिवाइड करता है कोस्टल रीजन को, नियर शोर रीजन को, शेल्फ एरियाज़ को दुनिया के, इनटू इको रीजन्स। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बस ये सारी चीज़ें तो सरकार भी डेजिग्नेट करती है, लेकिन यहाँ पर ना जिन रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इंपॉर्टेंट कोस्टल एरिया है, नियर शोर एरिया है, शेल्फ एरिया है, यहाँ पर इनको कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट इको रीजन्स जो होते हैं दुनिया के, उनकी कैटेगरी में इनको डाल दिया जाता है। और इको रीजन जो है, मैंने आपको बताया ना, अलग से ही उनको ट्रीट करा जाता है। दे आर इकोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन्स, नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता, ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। जैसे पानी का सोर्स तो मैंने आपको बताया आपकी छत पर भी हो सकता है, तो वेटलैंड में क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, रामसर साइड में क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन। वहाँ देखा जाता है कि यार बड़ी सारी फ्लोरल स्पीशीज़, फॉनल स्पीशीज़ जो हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमने अब अपनी लिस्ट के अंदर पूरा का पूरा इसको भी कवर कर लिया, हिमाचल प्रदेश को भी, महाराष्ट्र को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।